नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। अगले कुछ महीनों में देश में आम चुनाव होने वाले हैं और गठबंधन वाली राजनीति के इस दौर में अब तमाम दलों ने अपनी अपनी गोटियां बिठानी शुरू कर दी हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी की लार्जर देन लाइफ वाली छवि चुनाव मैनेजमेंट एजेंसियों ने गढ़ी थी और इस छवि के नीचे राजनीति के बाकी किरदारों को बेहद तुच्छ यानी नीचा दिखाया गया था। कुछ इस तरह का माहौल बना दिया गया था कि इस कलयुगी भारत का उद्धार करने के लिए ही मोदी जी ने अवतार लिया है। इस माहौल में केवल विरोधी दल नहीं बल्कि एनडीए में भाजपा के सहयोगी अन्य दल भी खुद को महत्वहीन समझने लगे थे। शिवसेना जैसे एकाध दल ने अपनी उपेक्षा पर खुलकर खींच भी जाहिर की, लेकिन बहुत से दल चुपचाप एनडीए में बने रहे। शायद उन्हें सही वक्त और मौके का इंतजार था। अगर हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत और भाजपा की हार न हुई होती तो शायद यह मौका उनके हाथ से निकल जाता, लेकिन अब मौका भी है और दस्तूर भी। इसीलिए देश के राजनीतिक परिदृश्य में फिर संबंधों के टूटने और जुड़ने की नई हलचलें मच रही हैं। एक और तमाम विपक्षी दल महागठबंधन बनाने की कोशिशों में लगे हैं, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी, राजद, टीडीपी, टीएमसी, डीएमके, एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनता दल एस, रालोद ऐसे तमाम दल एकजुट हो रहे हैं। उम्मीद सपा और बसपा के साथ भी आने की है, लेकिन अभी ये दोनों दल अपने पत्ते पूरी तरह खोल नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो सपा बसपा रालोद में सीटों का बंटवारा तय हो गया है, लेकिन कांग्रेस को इसमें शामिल करने का उनका कोई इरादा फिलहाल नहीं दिख रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या राज्यों और केंद्र को लेकर महागठबंधन की रणनीति अलग अलग होगी। वैसे बिहार में महागठबंधन तैयार होने लगा है। इसमें कांग्रेस राजद के साथ साथ जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हो गए हैं। एनडीए में संयोजक रह चुके शरद यादव भी महागठबंधन में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। कांग्रेस समेत महागठबंधन की कोशिश में लगे तमाम दलों के लिए इस वक्त हालात कार्ल मार्क्स के उस नारे की तरह है जिसमें आह्वान किया गया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारी बेड़ियों की। जी हां, भाजपा विरोधी खेमे के दलों के पास भी खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए है केंद्र की सत्ता। इसीलिए चुनाव के पहले ही महागठबंधन आकार लेगा, ऐसी उम्मीद है। देखना यह है कि इसमें कौन कौन से दल शामिल होते हैं और एनडीए में इसके कारण कितनी टूट बढ़ती है। फिलहाल एनडीए में अंदर खाने सब ठीक नहीं चल रहा है और लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा के चिराग यानी सांसद चिराग पासवान के शब्दों में कहें तो एनडीए इस वक्त नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। 2 दिन पहले ही चिराग पासवान का ट्वीट आया कि टीडीपी और रालोसपा के एनडीए गठबंधन से जाने के बाद एनडीए गठबंधन नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा गठबंधन में फिलहाल बचे हुए साथियों की चिंता को वक्त रहते सम्मानपूर्वक तरीके से दूर करें। ये ट्वीट बेहद सम्मानजनक तरीके से भाजपा को दी गई चेतावनी है। चिराग पासवान से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने भी बार बार इसी तरह चेतावनी दी थी और आखिरकार वे एनडीए से अलग हो गए। इधर टीडीपी तो पहले ही अलग हो चुकी है। शिवसेना अभी 2 नावों पर सवार है। वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी दिखाना चाहती है, लेकिन सत्ता का मोह भी नहीं छोड़ पाती है। इसीलिए तमाम धमकियों के बावजूद केंद्र और महाराष्ट्र की सरकार में वो बनी हुई है। दूसरी तरफ एनडीए के सबसे पुराने साथी शिरोमणि अकाली दल ने भी कहा है कि एनडीए से जो गलती 2004 में हुई वो फिर दोहराई जा रही है। 2004 में द्रमुक को छोड़कर जाने दिया गया था। अब तक 2 साथी टीडीपी और रालोसपा साथ छोड़ गए हैं। कई और घटक भी नाराज हैं। यदि चुनावी साल में सहयोगी दलों को साथ नहीं रखा गया तो चुनाव की डगर कठिन होगी। अकाली दल की ये चेतावनी भाजपा सुनती समझती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल वर्तमान एनडीए और होने वाले महागठबंधन या कहें तो यूपीए 3 में यूपीए 3 का पलड़ा भारी दिख रहा है। ऐसे में शायद कुछ और छोटे दल भी पाला बदल लें। वैसे भाजपा को चिराग पासवान के बयान पर भी गौर करना चाहिए, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा था कि राहुल के अंदर सकारात्मक बदलाव आया है। राहुल ने किसानों और बेरोजगारी के मुद्दे को बढ़िया से उठाया है। तो चिराग पासवान के इस बयान को क्या माना जाए? शायद यही कि अब लोजपा को भी यूपीए 3 में संभावनाएं नजर आ रही हैं। ऐसे भी ये माना जाता है कि रामविलास पासवान यानी चिराग के पिता मौसम के रुख को पहले से भांप लेते हैं और उसी अनुसार पाला बदल लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।
हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।